जय हिंद। जैसा कि आप लोग भाग 1 मैंने फर्स्ट पार्ट देखे थे इस वीडियो का, जिसमें श्वसन क्रिया के बारे में बताए थे, जहाँ मुंह की बात किए थे, लार ग्रंथि की बात किए थे। आज हम लोग ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। ट्रैकिया जो है क्या है, हमारे शरीर में ट्रैकिया का क्या कार्य है और मनुष्य का आवाज़ कैसे किन किन अंगों से के सहयोग के कारण जो है बाहर निकलता है। जैसे वॉइस हमारा जो है अभी बोल रहे हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति का वॉइस जो है, आवाज़ जो है, किन किन अंगों के कारण या कहे तो कैसे जो है वॉइस उत्पन्न होता है, बाहर निकलता है, ये सारे चीज़ जो है समझेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था आप लोग को, जो मैं बारी बारी से जो है इसका कई पार्ट जो है लेकर के आएंगे। जैसे मुंह की बात और लार ग्रंथि की बात पहले वीडियो में किए थे। दूसरा भाग ये वीडियो का है जिसमें ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे। ये ट्रैकिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो ट्रैकिया के बारे में ट्रैकिया जो है एक हमारे शरीर का अंग है जो हमारे द्वारा लिए गए श्वास को जो है, हवा को जो है अंदर की ओर ले जाने का काम करता है। इसका कई कार्य है। ट्रैकिया का जो है कार्य कई है, जैसे इसमें कई भाग मिले हुए हैं, इसलिए इसका कार्य भी जो है कई है। जैसे ट्रैकिया का है तो श्वास नली, आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ये देखिए, ये फेफड़ा से लेकर के जो है हमारे नाक और मुंह तक जो है पहुंचा हुआ है, जिसको हम श्वास नली की नाम से भी जानते हैं और ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रैकिया जो है एक पाइप नुमा होता है। जैसे कि ये जो है, ये यहाँ पे हाथ डालिएगा तो पाइप नुमा होता है ये ट्रैकिया, जिससे हमारे शरीर को कहे तो श्वास भी मिलता है, हवा जैसे हमारे शरीर के अंदर जाता है, जैसे हमारा वॉइस जो है बाहर की ओर आता है, यहाँ से खाना जो है नीचे की ओर जाता है। कई कार्य है इसका। और इसकी बात करें तो इसका लंबाई जो है लगभग में 11.8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका लंबाई जो है लगभग 11.8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और अब बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इस फिगर में दिखाया गया है ये नाक। तो नाक का कार्य क्या होता है, ये सारे आदमी जो है इससे अवगत होता है। नाक का काम है श्वास लेना। और ग्रसनी, यहाँ पे दिख रहा है ग्रसनी। ग्रसनी का कार्य क्या है, तो ग्रसनी का कार्य है खाना, भोजन जो हम लोग खाते हैं, भोजन को नीचे की ओर धकेलना, नीचे की ओर पहुँचाना, ग्रास नली तक जो है पहुँचाने का काम जो है ग्रसनी करता है भोजन को। अब एक होता है कंठ नली, ये कंठ नली है। उसके बाद जो है श्वास नली है, श्वास प्रणाली उसी को बोलते हैं। फिर ये जो है, ये यहाँ तक जो भाग है ये रूट नुमा दिख रहा है, जिसको हम ब्रोकल के नाम से भी जानते हैं। और इसको जो है हम काफ़ी विस्तार में अध्ययन करेंगे, देखेंगे कैसे जो है। और एक बात और बता दें, जैसे कि ये श्वास नली जो होता है, ये श्वास नली, ये मर्द की अपेक्षा औरत का जो है श्वास नली की आकार जो है, लंबाई छोटा होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ अंतर होता है। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये फेफड़ा, ब्रोंकल, श्वास नली प्रणाली, कंठ नली, ग्रसनी और नाक। ये आमतौर पे सभी बच्चे या सभी जो भी मनुष्य है लगभग
उनको मालूम होता है कि किसका काम क्या होता है। जैसे फेफड़े का काम क्या होता है, तो फेफड़े से जो है यही श्वास नली का एक भाग जो है जुड़ा हुआ है, जिसको यहाँ पे देख रहे हैं रूट नुमा जो है, ये दो फेफड़े हमारे शरीर में दो होता है, ये दोनों साइड जो है जुड़ा होता है, लेकिन एक साइड जो है इसका आकार जो ये जो दिख रहे हैं ये जड़नुमा, ये 3 भागों में विभक्त होता है, एक जो है 2 भागों में बांटा होता है, जिसको हम ब्रोंकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी कई राज छुपा हुआ है। जैसे कि फिगर की ओर चलते हैं, इससे भी बड़ा फिगर मेरे पास है, उसको दिखा करके मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, जैसे ये आया फिगर, जिसे ब्रांची के नाम से जानते हैं। ब्रांची ये खोखली जो नलिका है, या इंग्लिश में कहे तो ब्रोंकी भी इसको बोलते हैं। ब्रोंकी भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा, ब्रांची भी लिखा हुआ रहेगा। तो जहाँ यहाँ लिखा हुआ है ब्रोंकाई भी, तो ये जो है अपने अपने अनुसार जो है आप लोग पढ़ लेंगे। तो एक जो है नली होता है, ये खोखला जो है नली है। जैसे ये नली है, इसी नली से जो है देखिए ये है ना, ये पार्ट जो है ये बटा हुआ है, ये इधर भी बटा हुआ है, तो दोनों फेफड़ा में होता है। इसका काम क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास जो है धीरे 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 करके जो है फेफड़ा तक पहुंचता है, ये फेफड़ा तक पहुंचता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ खोखली नलिकाएं होती है जो श्वास नली से दाएं और बाएं फेफड़े तक फैली होती है। यद्यपि वे मानव शरीर की शारीरिक रचना के कारण विषम है। दोनों फेफड़े में हवा और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का एक ही उद्देश्य पूरा करती है। क्योंकि पहले हम बताए, ये जो दिख रहा है, ये श्वास नलिका जो दिख रहा है, जिसको ब्रंकाई या ब्रांची के नाम से भी जानते हैं, तो इसका काम है हवा को ले करके नीचे तक, माने फेफड़े के अंदर तक जो है छोड़ना। लेकिन फेफड़े के अंदर तक छोड़ने का काम और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस भेजने का काम जो है ये नहीं करता है। ये इसका काम है सिर्फ हवा को ग्रहण करना, लेकिन इसको छोड़ने और ग्रहण करने माने ब्लड में जो है ऑक्सीजन को भेजने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम जो है एल्वियोलाई करता है। एल्वियोलाई जो है ये वायु कोशिका होता है। ये होता कहाँ है, देखिए ये रूट जो है, जैसे कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये अब यहाँ पे एक गोल नुमा होता है, ऐसे करके गोल नुमा होगा, ऐसे ऐसे गोल 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 होगा यहाँ पे, वो करता है, जिसका नाम है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने समय जो है वायु में कई तरह का जो है उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे जो है मिला हुआ रहता है। हम अलग जो है नहीं करके उसको श्वास के द्वारा लेते हैं, क्योंकि हमारे श्वास के द्वारा जो है सभी हमारे शरीर के अंदर जाता है, लेकिन शरीर के अंदर चला तो जाता है, लेकिन वहाँ पे एल्वियोलाई जो है कहता है नहीं, तुम्हारा काम जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का काम है, तुम जो है यहाँ से वापस हो जाओ। वो मार करके, धक्का मार करके, थप्पड़ मार करके वहाँ से क्या करता है, भेज देता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड की ओर जो है धक्का दे करके अंदर बने ब्लड में समाहित कर देता है, मिला देता है। ये काम जो है एल्वियोलाई का होता है। और जब हम श्वास नली की मुख्य बातें कुछ देख लेते हैं, जैसे श्वास नली के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। श्वास नली जो है, ये नली जो बना हुआ है श्वास नली, जो हम लोग अभी फिगर में देखे थे, उसमें एक मेम्ब्रेन बना होता है आंतरिक भाग में। उसको मेम्ब्रेन का काम क्या है, आंतरिक भाग को जो है रेखानुमा करना, आंतरिक भाग को रेखानुमा करना, ये जो है मेम्ब्रेन का काम होता है। इसमें सेल्स होता है,
जिन्हें गोबलेट सेल्स कहा जाता है। अब इस सेल्स का काम क्या होता है? जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय जो है हमारे शरीर के अंदर वैसे पदार्थ भी चले जाते हैं जो हमको शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे छोटे छोटे धूल का कण हो गया, मिट्टी का कण जो होता है, धूल हवा में जो मिला हुआ रहता है, वो हमारे श्वास के द्वारा चला जाता है अंदर। और जब अंदर जाता है तो देखिएगा, जैसे आप गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो गाड़ी उड़ी चलाते हैं, पीछे से कोई गाड़ी, आपके आगे गाड़ी कोई जा रही है, आप पीछे से गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक से है, तो क्या करता है, कभी कभी जो है एक्सीलेटर जोर से झाड़ता है तो काफ़ी जो है धूल मिट्टी उड़ता है। और धूल मिट्टी उड़ेगा, अगर आप मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो आपको नाक में के द्वारा जो है शरीर के अंदर जाएगा। तो जैसे ही शरीर के अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या करेगा, गोबलेट्स जो सेल्स जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण क्या करेगा, वो बलगम को छोड़ेगा, कहेगा नहीं नहीं तुम्हारा काम जो है अंदर नहीं जाना है, तुम जो अब इसमें मिलो और उसके बाद जो है थूक करके बाहर निकाल दो। तो यह काम कौन करता है, गोबलेट सेल्स करता है। तो इसीलिए जो है मेम्ब्रेन एक होता है जो रेखानुमा होता है, मेम्ब्रेन में जो है एक गोबलेट सेल्स पाया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर धूल कण जाता है, वहाँ से बलगम को छोड़ता है और बलगम में मिक्स करके आप जो है बाहर की ओर थूक देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बलगम हो या थूक हो, ऐसा हम लोग करते ही हैं। और उसके बाद जो है ध्वनि उत्पादन मुख्य भाग निम्नलिखित है। देखिए, जैसे कि वीडियो में आप कंटेंट पेज में देखे होंगे, जो ध्वनि हमारे शरीर में कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ध्वनि जो है हमारे शरीर में जो है एक तो फेफड़ा से जो है उत्पन्न होता है, या श्वास नली जिसको बायस बॉक्स कहा जाता है, श्वास नली से, या कहे तो गला हो गया, नाक हो गया और साइनस हो गया। ये सारे जो है मुख्य भूमिका निभाता है हमारे शरीर से बाहर आवाज निकालने में, समझिए। अब होता है प्रेस्टाइल मूवमेंट होता है। जैसे कि श्वास की बात अगर हम किए हैं तो श्वास में एक प्रेस्टाइल मूवमेंट होता है, जिसके कारण जब हम हवा लेते हैं तो ऐसा, जब हवा हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ा जो है माने फैलता है और छोड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ भी जो है माने फैलता है, सिकुड़ता है, ऐसा नहीं जो फेफड़ा ही फैलता है। अब देखिए, मैंने फैलना सिकुड़ना, ये यहाँ पे तो आपको पता चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पे ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो है इससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं एक क्या कहते हैं, पाइप होता है। पाइप जो होता है ये लचीदार लचीला होता है। जैसे आप ऐसे समेट करके रख दीजिएगा, समटा आ जाएगा ये पाइप, समझ गए, और छोड़िएगा तो फिर धीरे 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 फैल जाता है। जो पंपिंग सेट आर में जो होता है, पानी जहाँ से बिकता है, पतला सा पानी, जो गर्म पानी जहाँ से निकलता है, वो उसमें पहले लगाया जाता था। उसमें चाहे ऐसे भी यूज किया जाता है, तो उसमें देखिएगा वो लचीलापन होता है। इसको सिकुड़ाइएगा तो ऐसे आ जाएगा नीचे, और छोड़िएगा तो फिर फैल जाएगा। तो वैसे ये है, ये क्या करते हैं, देखिएगा जब आप श्वास लेंगे या छोड़ेंगे ना, तो इसमें जो है माने ये इसमें कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं प्रेस्टाइल मूवमेंट। प्रेस्टाइल मूवमेंट क्या होता है, और माने हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को धक्का देने का काम, माने हवा को धक्का देने का काम कौन करता है, प्रेस्टाइल मूवमेंट। माने इसका काम है मूवमेंट कर देना, माने जो हवा है उसको क्या करता है, प्रेषित करके जो है मूवमेंट में ला देना, जो है प्रेस्टाइल मूवमेंट कहलाता है। तो ये हमारे यहाँ पे होता है, इस जगह पे, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। जैसे ये फिगर है, यहाँ पे जो है, यहाँ कंठ नली जिसको बोलते हैं, कंठ नली, हाँ कंठ नली की बात यहाँ पे करते हैं। तो कंठ नली, इसी को हम प्रेस्टाइल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम भी, यहाँ कंठ नली का भी काम क्या होता है, ये माने हवा को जो है धक्का दे करके नीचे की ओर भेजना, और फिर जैसे ही माने नीचे से जो है जब ऊपर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको भी बाहर जो है धक्का दे करके फेंक देना। ये काम जो है किसका होता है, तो प्रेस्टाइल मूवमेंट का काम जो है होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अब लेके आऊँगा वैसे वीडियो लेके आऊँगा जो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक इंसान के लिए जो है यूजफुल होगा, लाभकारी होगा।
क्योंकि हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर, क्योंकि मेरा शरीर है, शरीर के बारे में हमको जानता ही नहीं है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोग को। तो आज जो है हम लोग बात किए हैं किसके ऊपर, तो ट्रैकिया के ऊपर। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे जो जहाँ से हमारा भोजन पचना स्टार्ट होता है और जहाँ से मल निकलता है वहाँ तक जो है हमको पहुँचना है। लेकिन अभी जो है हम लोग जो है अब मुख से लेकर के गला तक आए हैं, अभी गला में ही अटके हुए हैं। इसके बाद धीरे 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 करके जो है हम लोग आएंगे। अब बहुत अभी देखिए वीडियो जो है लंबा मैं नहीं करूँगा, जितना शॉर्ट वीडियो हो सके और टॉपिक जो है मैं जितना शॉर्ट और जितना बेहतर आप लोग मैंने समझ सके वैसे ही मैंने लेकर आऊँगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और यही लाइक सब्सक्राइब जो है हमारे परिश्रम का फल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।